वेलकम टू देन क्लास 98। हम लोग पढ़े हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्णों के लिए प्रश्नावली 10 को सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्नावली 10 में हम लोग जो है 19 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। आज 20 से आगे पढ़ेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, आज 20-21 को पढ़ेंगे। त्रिभुज ABC के भुजाओं AB और AC पर क्रमशः D और E बिंदु है और एरिया ऑफ त्रिभुज BCE ऐसे बिंदु है कि एरिया ऑफ त्रिभुज BCE बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज BCD। सिद्ध कीजिए कि DE जो है समांतर है BC के। आपका जो संकेत दिया हुआ है वही काफ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, दिया है कि एरिया ऑफ त्रिभुज BCE बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज BCD के और BCE आपका हो गया BCE और BCD यही दोनों त्रिभुज है। तो दिया हुआ है कि एरिया ऑफ त्रिभुज BCE बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज BCD आपको दिया हुआ है। फिर लिखेंगे, चूँकि इन दोनों त्रिभुज का आधार BC एक ही है, इन दोनों त्रिभुज का आधार BC ही है, BC एक ही है और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बराबर है। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बराबर है। तो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना क्षेत्रफल भी बराबर है। क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। चूँकि क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना में आधार गुना में ऊंचाई। इसलिए दोनों त्रिभुज का ऊंचाई जो है समान होगा। दोनों त्रिभुज का ऊंचाई समान होगा, ठीक है। ऊंचाई समान होगा, इसलिए यदि त्रिभुज BCD में देखेंगे तो ऊंचाई कितना हो जाएगा इसका। यहाँ से शीर्षलंब खींचेंगे DM मान लेते हैं DM, और त्रिभुज BCE का ऊंचाई कितना हो जाएगा EN, ठीक है। EN हो जाएगा। इसलिए दोनों त्रिभुज का ऊंचाई समान होगा, तो इसलिए आपका हो जाएगा DM बराबर EN। अब चूँकि दोनों रेखाओं, यहाँ पर लिखेंगे, दोनों रेखाओं के बीच की दूरी समान है। तो समांतर रेखा कहते हैं किसको है, जिन दो रेखाओं के बीच की दूरी समान हो वो क्या होते हैं, समांतर रेखा होते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि दोनों रेखाओं के बीच की दूरी समान है, इसलिए DE जो है समांतर होगा BC के। दोनों रेखाओं, यहाँ पर लिख देंगे DE और BC, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे DE और BC के बीच की दूरी DM और EN जो है बराबर हैं, दो बिंदुओं पर बराबर हैं, हम लोग सिद्ध कर लिए, ठीक है। तो इस प्रकार जो है दोनों रेखाओं के बीच की दूरी समान है, इसलिए DE समांतर होगा BC के। आपको यही सिद्ध करना था, यही हो जाएगा कि सिद्ध हुआ, ठीक है। तो हो गया कि दोनों रेखाओं के बीच की दूरी समान है। DE और BC के DE और BC के बीच की दूरी DM और EN जो है समान है, इसलिए DE समांतर है BC के। लेकिन हम इसको जो है और क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। इससे स्पष्ट तो होता नहीं है कि ये दो बिंदुओं पर बीच की दूरी समान है, तो ये दोनों रेखाएं समांतर हैं।
मान लीजिए यह रेखा डी जो है इस तरह से भी जाके इसे हो सकता है, तो इसको हम और क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको हटा देते हैं, ठीक है, यहाँ से ये हटा देते हैं। दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई समान होगा, डीएम बराबर ईएन हो गया, डीएम बराबर ईएन हो गया, इतना हो गया। अब लिखेंगे डीएम, डीएम और ईएन जो है, और ईएन, ईएन जो है एक ही रेखा बीसी पर शीर्ष लंब है। ऊंचाई क्या होता है? शीर्ष लंब होता है। तो डीएम और ईएन जो शीर्ष लंब हम खींचे हैं वही ऊंचाई होगा। तो डीएम और ईएन एक ही रेखा बीसी पर शीर्ष लंब है, ठीक है, पर लंब है, ठीक है, लंब है। ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री, एक ही रेखा पर है, अर्थात ये डीएम और ईएन समांतर होंगे। डीएम, इसलिए डीएम समांतर हो जाएगा ईएन के, डीएम समांतर होगा ईएन के, डीएम समांतर होगा ईएन के। अब चूंकि डीएम बराबर है ईएन, इसको मान लेते हैं फर्स्ट और इसको मान लेते हैं सेकंड। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से डीएम बराबर ईएन हो गया, डीएम बराबर ईएन हो गया, और डीएम जो है समांतर हो गया ईएन के समांतर हो गया। तो इसलिए प्रमेय नंबर 25 से क्या हो जाएगा? प्रमेय नंबर 25 से डीएम ईएन जो है, डीएम एन ई जो है एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। डीएम एन ई एक समांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो जब डीएम एन ई समांतर चतुर्भुज हो गया, जब डीएम एन ई एक समांतर चतुर्भुज हो गया तो समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। यहाँ पर देख लीजिए एक बार, प्रमेय नंबर 25 में क्या होता है कि एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग परस्पर बराबर और समांतर हो। तो यहाँ पर चतुर्भुज डीएम एन ई में डीएम बराबर हो गया ईएन के, डीएम बराबर हो गया ईएन के, और डीएम समांतर हो गया ईएन के, इसलिए डीएम एन ई एक समांतर चतुर्भुज हो गया। और यदि जब डीएम एन ई एक समांतर चतुर्भुज हो गया तो समांतर चतुर्भुज की परिभाषा ही होता है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। तो इसलिए डीई जो है, डीई, इसलिए डीई समांतर हो जाएगा एमएन के, डीई समांतर हो जाएगा, डी समांतर हो जाएगा एम एन के। और जब डी समांतर हो गया एम एन के, अर्थात डी समांतर हो जाएगा बी सी के, डी समांतर हो जाएगा बी सी, क्योंकि एम एन बी एम एन सी क्या है? संरेख है, एक ही रेखा पर है। यहाँ पर लिख देंगे कि चूँकि बी एम है, एम एन सी संरेख है, एक ही रेखा पर है। तो यदि डी जो है समांतर हो गया एम एन के, तो डी समांतर हो जाएगा बी सी के। हम लोग को यही सिद्ध करना था, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ से इस तरह से यहाँ से तक देख लीजिए, इसको ऐसे करके यहाँ से हो जाएगा आपका दिया हुआ है एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर बी सी डी। तो इस तरह से, और दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है, इसलिए ऊंचाई बराबर है। ऊंचाई बराबर मतलब है इसका शीर्ष लंब जो है बराबर है, और शीर्ष लंब है एक ही रेखा बीसी पर दोनों लंब है डीएम और ईएन, तो डीएम समांतर हो जाएगा ईएन के। और चूँकि डीएम बराबर है ईएन के, तो इसलिए डीएम यानी जो एक समांतर चतुर्भुज हो गया, और समांतर चतुर्भुज हो गया तो डी समांतर हो गया एम एन के। इसी प्रकार डी समांतर हो जाएगा बी सी के, क्योंकि बी एम एन सी सब एक ही रेखा पर संरेख है। इक्कीस नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी पर डी कोई बिंदु है। त्रिभुज एबीसी के आधार पर डी कोई बिंदु है। एडी को ई तक बढ़ाया गया है जिससे कि एडी बराबर डी है। तो सिद्ध कीजिए कि एरिया ऑफ त्रिभुज बी सी ई बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी के।
तो हम जानते हैं कि त्रिभुज की माध्यिका जो होती है त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में बांटता है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में बी डी जो है माध्यिका है, क्योंकि डी जो है ए का मध्य बिंदु है, क्योंकि ए डी को डी तक बढ़ाया गया है ताकि ए डी बराबर डी है। तो ए का मध्य बिंदु डी है। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई में ए डी जो है बी डी जो है बी डी माध्यिका है, बी डी माध्यिका है, बी डी माध्यिका है। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज जो है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई के, एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई के बराबर होगा। आपका हो गया फर्स्ट समीकरण। फिर लिखेंगे इसी प्रकार जो है, इसी प्रकार त्रिभुज ए सी ई में, त्रिभुज ए सी ई में, त्रिभुज ए सी ई में सी डी जो है सी डी माध्यिका है, सी डी माध्यिका है, सी डी माध्यिका है, क्योंकि ए डी बराबर डी है तो ए सी डी में सी डी जो है माध्यिका हो जाएगा। माध्यिका उसको कहते हैं जो त्रिभुज के किसी भुजा के मध्य बिंदु से सामने के शीर्ष से मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। तो सी डी माध्यिका हो गया, त्रिभुज ए सी ई में सी डी माध्यिका हो गया, ठीक है, सी डी आपका माध्यिका हो गया। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज कहा जाए कितना ए सी डी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ई सी डी, एरिया ऑफ त्रिभुज ई सी डी। ये आपका हो गया सेकंड समीकरण। अब दोनों समीकरण को जोड़ देंगे, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड करने पर, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड करने पर एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी डी बराबर हो जाएगा, RHS सब लिख देंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज ई सी डी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी डी। तो यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी डी बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी हो जाएगा। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज ई सी डी, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का जोड़ कितना के बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज बी सी ई के, एरिया ऑफ त्रिभुज बी सी ई के। यही सिद्ध करना था, हम लोग लिख देंगे कि अतः सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार जो है हम लोगों 20 और 21 को सॉल्व कर लिए, ठीक है, 20 और 21 को सॉल्व कर लिए। अब अगले क्लास में जो है 22 से आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।